ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर सोमरफेल्ड ने हमें पढ़ा दिए, और सब ऑर्बिट के भी अंदर क्या होता है बच्चे? अभी आप फिर से बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हो ये सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल। क्वांटम नंबर यही तो पढ़ाती हैं हमें दोबारा पूरे से, लेकिन उसके पहले अलग से आपको ऑर्बिटल पढ़ना है, अलग से। व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, व्हाट इज ऑर्बिटल? ये है हमारा कोई एटम का ऑर्बिट, जे उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। आप समझ लो बात, ये न्यूक्लियस समझ लो आप, ये न्यूक्लियस आप समझ लो, ये न्यूक्लियस आप समझ लो कोई स्पॉट है पन्ना का, और स्पॉट के चारों ओर हम घूम रहे हैं। अब आप हमें ढूंढ रहे हो, तो हम पूरे पन्ना में चारों राउंड लगा रहे हैं, हम ऑर्बिट में घूम रहे हैं। लेकिन आपने एक दिन पता कर लिया कि ये सबसे ज़्यादा घूमते हैं बैनी सागर मोहल्ला में, तो आप कहाँ पहुँच गए? सब ऑर्बिट में। और बैनी सागर मोहल्ला में एक दिन आपने हमारे घर का पता लगा लिया, तो हमारा घर क्या था? ऑर्बिटल। यही है अंदर में, सब कुछ इसी के अंदर है। ये जो लाइन है ना, इसी लाइन के अंदर कहीं पर सब ऑर्बिट है। सब ऑर्बिट एस नाम का सब ऑर्बिट स्फेरिकल होता है, पी नाम का सब ऑर्बिट डम्बेल होता है, डी नाम का सब डबल। अभी हम पढ़ अभी हम बताएंगे, अभी तो आपके दिमाग में ऐसा वही गोला होते हैं, गोला वोला कछ नहीं बेटा, बता रहे क्या होते हैं, अभी बताएंगे हम आपको। आपने एक्सरसाइज देखी है सब ऑर्बिट की कैसे ऑर्बिटल दिखाते हैं आप। तो इसी के अंदर सब ऑर्बिट हो, सब ऑर्बिट में ही कहीं पर, सब ऑर्बिट में ही कहीं पर कोई एक ऐसी पोजीशन है जहां इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा समय के लिए रुकता है, और वहां पर 3D में घूमता है, 3D में रोटेट है। ऐसे भी घूमता है इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस, ऐसे भी घूमता है इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस, और ऐसे भी घूमता है इलेक्ट्रॉन 3 का इलेक्ट्रॉन। अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है, और साथ में सन के चारों ओर भी घूम रही है। तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसे ऐसे घूमते 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 ऑर्बिट में भी घूमता है। ये जो 3D स्पेस है, नहीं अर्थ वैसे, मतलब अर्थ ऐसे एक्सिस में घूमती है अपने, और सीधे अर्थ ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे नहीं कि ऐसे भी घूमती है ऐसे भी घूमती है। अर्थ का प्लेनर मोशन है ना, इलेक्ट्रॉन 3D। तो यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन 3D मोशन कर रहा है, ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और साथ में ये एक्स के चारों ओर भी घूम रहा है। 3D स्पेस है न्यूक्लियस के चारों ओर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसी 3D स्पेस को क्या कहा गया? ऑर्बिटल कहा गया, द ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन क्या कोई ऐसा साइन है क्या भाई?
अब आप लोगों के दिमाग खोले थोड़ी सी। अरे ये तो एक रिप्रेजेंटेशन, ये एक सिंबल है। इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है। ऐसा कहीं पर ये नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है जी, और इस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू फिक्स है -1.6022×10⁻19। तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या बोला गया? ऐसा कोई, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा कहीं कोई नेगेटिव चार्ज है। मैग्नेटिज्म में क्या है, एक मैग्नेट रख दें हम, वो जितनी दूर से, मान लो यहाँ से कोई चीज़ को अट्रैक्ट कर रही तो हम कहेंगे इस मैग्नेट की मैग्नेटिक पावर इतनी है, और दूर से कर रहे तो हम कहेंगे और ज़्यादा। अब क्या है, मैग्नेटिज्म आपको दिखता है क्या? इट्स अ पावर ओनली, सिंपल पावर। तो ये इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव पावर है, एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है जी, ऐसा कहीं पर घूम रहा है नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव चार्ज को ही क्या बोल दिया गया है? तो ये जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसी एक पोजीशन, उसका नाम बोल दिया गया है। अब ये कैसे दिखता है, थोड़ा हम आपको दिखाएं थोड़ा सा, जो इसकी स्ट्रक्चर निकाली गई है थोड़ी सी, हाँ हम दिखाएं। ये है आपका न्यूक्लियस, सबसे डेंस आता है न्यूक्लियस, सबसे डेंस आता है न्यूक्लियस। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आई है न्यूक्लियस की, डॉट 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 करके जी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारी खाली जगह आती है, खाली जगह। फिर खाली जगह आने के बाद ऐसी डॉट 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 करके स्ट्रक्चर आती है, ऐसी खाली जगह आती है, फिर ऐसी डॉट 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 करके स्ट्रक्चर आती हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, जो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर, और ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है आपकी, दिस इज द स्ट्रक्चर, और इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। और यहीं पर कहीं पर ये नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा डेंसिटी, और अंदर घुसोगे आप तो हमें मिलेगा आपका ऑर्बिटल मिलेगा, अंदर इसके कहीं मिलेगा ऑर्बिटल। और सुनो, जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, एक खाली जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाए जाते, पता है इनको क्या बोलते हैं? पढ़ना है। जहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो ऑर्बिटल, और जहाँ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाए जाता है उनको बोलते हैं नोड। उनको क्या बोलते हैं हम? नोड। जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है वो कहलाता है ऑर्बिटल, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 0 है वो क्या कहलाते हैं? हमारे नोड। हाँ सब बनाना है, पूरा हर एक चीज़ सब बनाना है, सब। तो इलेक्ट्रॉन 3D मोशन भी करता है, साथ में प्लेनर मोशन भी करता है, ऐसे भी घूमता है। न्यूक्लियस का वो भाग, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा जहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है उसी कहा जाता है। अभी इसके और अंदर जाओगे तो स्ट्रक्चर ऐसी आने लगती हैं, ऐसी और ऐसे ऐसे आने लगती है, तो इसको जोड़ के बोल दिया डम्बेल स्ट्रक्चर। फिर और अंदर जाओ तो फिर स्ट्रक्चर ऐसे 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 डॉट डॉट आने लगते, तो इनको जोड़ के बोल दिया डबल डम्बेल। हाँ है
एक तो देखा गया है जैसे तैसे से जो है किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसकी डेंसिटी ऐसे ही आती है, डॉट 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 स्ट्रक्चर आती है। पहले बहुत डेंस आती है न्यूक्लियस, फिर उसके बाद खाली जगह, फिर ऐसी, फिर खाली जगह, फिर ऐसी। लिखें ऑर्बिटल की डेफिनेशन। ऑर्बिटल का एक नाम ब्रैकेट में, ऑर्बिटल को और बोलते हैं एंटी नोड। बताओ एंटी नोड क्यों बोलते हैं ऑर्बिटल को? व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी नोड? इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं एंटी नोड ऑर्बिटल। लिखिए स्पेस, सॉरी, 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, ब्रैकेट में लिखना 3D। तो वो लंबाई चौड़ाई में भी दिखा देता है, तो एक बार ऊपर से कैसे देखो, एक बार ऐसे तीनों स्क्रीन से दिखा देते हैं। तो आप तो चारों मोबाइल को आपको सामने से दिखना है, तो आपको से भी इतना दिखेगा, लेकिन जब आप इसके चारों देखोगे तो आपका ये पोर्शन भी दिखेगा, ये भी, ये भी। इलेक्ट्रॉन कैसा नहीं है, यहाँ घूमता हुआ मिल सकता है, ऐसे में घूमता हुआ मिल सकता है, ऐसे में। 3 डायमेंशनल dimensional space around the nucleus, 3-dimensional space around the 3-dimensional space around the nucleus, ऑर्बिटल भी एंटी नोड बोलते हैं। ऑर्बिटल इज कॉल्ड एंटी नोड, क्यों? कि नोड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते। 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, वेयर द प्रोबेबिलिटी हेलो बहुत बढ़िया, आप बताइए। सब बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा हाँ भाई, अच्छा हाँ वो पहला अटेम्प्ट था उसका, और लगी रहेगी तो हो जाएगा।
आप आइए सर, बैठ के बात बताइए, साथ से बात दिमाग तो उसका अच्छा है अंकल, दिमाग तो ठीक है। हमें यही लग रहा है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वाली बात होगी, या फिर वो जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा होगा जितना पढ़ाई के लिए चाहिए। बेसिक तो वीक है अंकल, बेसिक तो उसका वीक है। हाँ, अब जैसे कि वो कोटा में पढ़ कोटा में, तो कोटा में तो ही नहीं है। अच्छा, हाँ तो उसी से उसका प्रोग्रेस आएगी, लेकिन कितना भी कोचिंग चले जाएं सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी नहीं अंकल, करती है? नहीं नहीं, देखिए बच्चा तो हमेशा ही कहता है हम स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आपका हो, परिवार का, तब पता चले कितनी स्टडी की जा रही है, बच्चे से पूछा जाए थोड़ा, तभी तो पता चलेगा। क्योंकि हम यहाँ अनीफा को होमवर्क देते थे, अगर 2-3 दिन ना पूछे तो फिर पता ही नहीं चलता था, पूछते रहते तो याद कर लेती, मतलब इतना है कि अगर आप उसको पढ़ाएंगे पूछेंगे तो वो याद कर लेती है। इंटरेस्ट वाली बात ही है अंकल, कमी तो कहीं से कहीं कोई नहीं है, दिमाग बढ़िया है। तो अंकल की बेसिक और थोड़ा सा क्या होता है ना, कोटा की जो भी कोचिंग है वो भला ही बेसिक बोल रहे हैं, लेकिन हमें पता है वहाँ पर स्पीड बहुत हाई होती है, वो ना हो पा रही होगी उसकी क्लियर। उसको और साइड में कहीं पर बेसिक फिजिक्स की कोई कोचिंग करा दीजिए, या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स करा दीजिए। हाँ होते हैं बेसिक के, हम आज पता करके बताएंगे आपको। हाँ, अनीफा से हम बात करेंगे, नंबर चेंज हो गया उसका वही। अच्छा ओके अंकल, हम अभी थोड़ा बैच में थोड़ी देर से बात करते हैं फिर। आराम का जरूरी है, वेयर द प्रोबेबिलिटी, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग, मतलब लोकेट समझते हो, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना कहता है, लोकेट कर लिया ना, लोकेटिंग। आपको लोकेट वर्ड समझ में आता तो ब्रैकेट में लिख लीजिए फाइंडिंग, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से 3 डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द लोकेटिंग इलेक्ट्रॉन विथ डेफिनेट एनर्जी, विथ डेफिनेट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डेफिनेट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विथ डेफिनेट एनर्जी इज मैक्सिमम, called orbital, लिख लीजिए एंटीनोड। आपको डेफिनेशन कुछ याद नहीं, आपको कुछ याद, आपको सिर्फ मन में ध्यान रखना है कि सर ने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं पर 3D स्पेस है, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है फिक्स एनर्जी के साथ, वैल्यू एनर्जी की फिक्स्ड है, उस फिक्स एनर्जी के साथ 3D, वह 3D स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी के साथ सबसे ज़्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, याद 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग और लोकेटिंग इलेक्ट्रॉन विद डेफिनेट एनर्जी मैक्सिमम क्या कहा जाता है वो, चलिए देखिए थोड़ा सा, जो एस नाम की सब सेल होती है, सब सेल या सब ऑर्बिट बोल दें आपने,
सब ऑर्बिट बोल सकते हो, सब सेल बोल सकते हो। पता है कल ही पढ़ी हमने, कितनी कौन कौन सी हमने पढ़ी थी प्रूफ, है ना, उसके बाद भी होती है ना। तो जो सब सेल होती है, एस नाम की सब सेल होती है, एक ऑर्बिटल होता है, कितना, एक। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल। एस नाम के ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल। न्यूक्लियस का होता है, मतलब अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम। जो पी नाम का सब सेल है, नाम का सब सेल है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3। और इन ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डम्बेल, डम्बल के। डी नाम का ऑर्बिटल होता है, इनकी संख्या इनमें कितने होते हैं, कितने होते हैं, 5। और इनकी जो शेप होती है वो होती है डबल डम्बल के समान, डबल डम्बेल। पीटी पीट डम्बल ही तो बहुत अच्छा पता होंगे। ये डम्बल आप लोगों को वही नाम है, इसी से उनका नाम है। इसके बाद है ना, डी तक की ही स्ट्रक्चर मिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मिल जाती है एफ नाम की। एफ नाम की स्ट्रक्चर ये मान लो कि ना के बराबर है, 4 5 6 7 कॉम्प्लिकेटेड होती है। या फिर आपको अगर लिखना भी तो 8 फोल्डेड हो, कॉम्प्लिकेटेड लिख लो भैया, फिर हम आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देंगे। हालांकि कोई एफ नाम के ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। हाँ, मतलब आप ऑर्बिटल ऐसे खुलते जाते हैं, एस गोलाकार होता है, फिर पी और फैलता है, डी और फैलता है, इतना फैल जाता है कि समझ लो कि एक एक धागा इसका 1-1 किलोमीटर दूर पड़ा है। ये आप